क्या रमज़ान में आप ये गलती तो नहीं करते कि ठंडे पानी का इस्तेमाल और बोतल का इस्तेमाल या इसके अलावा ठंडा मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खुर्रम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पर न्यू है। जैसा कि हाज़रीन आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है वो इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे बयान कर सकता हूँ कि जिस तरह एक गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन होता है, आप अमूमन देखते हैं कि जब वो वार्म अप हो जाता है तो उस सूरत में क्या करते हैं, जब उसका जो टॉप होता है वहाँ से पानी जो उछलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान में जब हम खाली पेट रहते हैं तो रेडिएटर का जिस तरह पानी होता है उसको खोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान में जो हमारा स्टमक है वो भी वार्म अप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उस पर गर्म पानी या ठंडा पानी ज़्यादा इनटेक करें तो वो क्या करेंगे, वो उछल कर हमारे ऊपर आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अफ्तारी करें तो आप जो है नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपने मीठा भी इस्तेमाल करना है, मशरूबात का भी इस्तेमाल करना है, तो आप उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर में जो है पानी का इस्तेमाल करें। और कोशिश किया करें कि जो सहरी के टाइम जो है आप जो है इलायची का कहवा वो इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि आपको जो हाजमा है वो भी दुरुस्त रहेगा और साथ में जो है आपको प्यास भी नहीं लगेगी। और सेकंड नंबर पर जब अफ्तारी के टाइम आप जो है ठंडे मशरूबात जो है उससे परहेज़ करें, नॉर्मल पानी पिएँ और साथ में आप खजूर लें, पानी का इस्तेमाल करें, आप फूड लें, साथ में सैलेड लें और इसके अलावा जो है आप थेरापियों के बाद जो है नॉर्मल खाना खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर।